हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित शाह एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आप लोग मेरा चैनल कंटिन्यू वॉच करते हुए आ रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग को पता होगा कि हम लोग ऑटोकैड में एक ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं कि ऑटोकैड में किसी भी घर का जो प्लान हम बनाते हैं उसका फुल ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं और किन किन टूल का इस्तेमाल करके हम वो ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में, मतलब आप ये जो सीरीज़ देख रहे हैं, ये सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने ये, आप जितना वर्क देख रहे हैं इतना हम लोगों ने करना सीखा। पहले वीडियो में हम लोगों ने पूरा प्लान बनाना सीखा कि प्लान बनाने के लिए हमको किन किन टूल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ये स्टेयर केस को डिज़ाइन करना सीखा, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के ऑटोकैड में ही। हम ऑटोकैड में बिना किसी कैलकुलेशन से स्टेयर केस का राइज़र और ट्रेड कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि अपने को कितना लेंथ चाहिए ये स्टेयर केस फिक्स करने के लिए। ठीक है, और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने ये कैट ब्लॉक्स के बारे में जाना। ये जो कैट ब्लॉक आप देख रहे हैं, जो जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पिलो हो गया, ये अपना प्लांट हो गया, ये एलसीडी हो गया, ये बेड हो गया, ये जो भी है इसको हम लोग सेट कैसे करते हैं और ये अपने ऑटोकैड में, अपने कंप्यूटर में ये चीज़ हम लोग कहाँ से लाएँ। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉलम की पोजीशनिंग देना, कि अपने घर में कॉलम की पोजीशन हम कैसे करें। ये जो भी आप प्लान देख रहे हैं, इस प्लान में हम कॉलम कहाँ लगाएं कि कोई दिक्कत ना हो, लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। और प्रीवियस जो भी मेरे 3 वीडियो थे इस पूरे प्लान को लेकर, तो इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी जो आप ये जो स्क्रीन पे 3 वीडियो देख रहे हैं, इन 3 वीडियो का पूरा लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं जाकर तीनों वीडियो। और ये चौथा वीडियो जो भी रहेगा मेरा इस पूरे प्लान को लेकर, ठीक है, तो वो पूरे प्लेलिस्ट में मैं ये सब वीडियो डालूंगा। जितने भी इससे रिलेटेड मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो सब मैं वीडियो इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने घर में कॉलम की पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने घर में हम कॉलम किस साइज़ का दें। देखिए, कॉलम का साइज़ जो डिपेंड करता है ना, वो पूरा डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसा है, कितने मंजिल आप ले जाना चाह रहे हो, कितना बड़ा साइज़ है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की कितनी डिस्टेंस बन रही है, ये सब पूरा डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर और आपका जो भी प्लान है। तो यहाँ पर जो मैं कॉलम का साइज़ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 8 बाई 12 इंच का या फिर 200 बाई 300 mm का कॉलम ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम बनाने के लिए REC कमांड लूँगा, REC फॉर रेक्टेंगल, क्योंकि कॉलम अपने को रेक्टेंगल ही देना है, सर्कुलर देना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाला 8 और यहाँ पर डाला मैंने 12। तो यहाँ पर देखो मेरा एक कॉलम बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा मूव कर लूँ नीचे। अब ये कॉलम को मैं क्या करता हूँ, कोई कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें हैचिंग कर देता हूँ। हैचिंग के लिए मेरा कमांड है H फॉर हैच। तो हैच कमांड का जैसे ही मैंने चूज़ किया तो यहाँ पर मुझसे पूछा पिक इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये इंटरनल पॉइंट चूज़ किया और ये रेड कलर हो गया। ठीक है, आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से सॉलिड पे क्लिक करके यहाँ से आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रेड कलर देता हूँ। ठीक है, ये और रेड कलर देने के बाद मैं इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ। पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से किया ग्रुप, ये बन गया ग्रुप। ठीक है, अब जब ऐसा आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपके चारों कॉर्नर पे तो कॉलम आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम एक कॉलम का पोजीशन फिक्स करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया कॉपी कमांड। ठीक है, कॉपी कमांड लेने के बाद हमने कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक कॉलम का पॉइंट पकड़ा। एक कॉलम हमने यहाँ दिया, दूसरा कॉलम हमको यहाँ पर लग रहा है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कॉलम देना चाहिए, वहाँ पर आप ये कॉलम को देते जाइए। तो अभी मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ, फिर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों दिया और कैसे इसका ओरिएंटेशन मैंने ऐसे घुमा के दिया। ठीक है, तो इस तरह मुझे एक कॉलम यहाँ, मतलब हम लोग कॉलम को भी ना पूरा मतलब कि ग्रिड और पैरेलल में देंगे, ताकि इसका जो भी बीम लेआउट है वो अच्छे से बने। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से मैंने अपना कॉलम पोजीशनिंग कर दिया। ठीक है, अब ये सही है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए, ये पता करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। ठीक, अगर आपने पहले से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है तो आप इसको किसी सॉफ्टवेयर में जाकर आप एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर टिपिकल डिज़ाइन नहीं है तो, क्योंकि ये टिपिकल डिज़ाइन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इस तरह का मैं 50 ड्राइंग बना चुका हूँ, 50 घरों के स्ट्रक्चर डिटेलिंग कर चुका हूँ अपनी कंपनी के लिए जिसमें मैं जॉब करता हूँ, और पर्सनल भी मेरे पास बहुत सारे काम आते रहते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में मैं इतने सारे काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को किस हिसाब से कितना करना है। मैं हर ड्राइंग को ले जाकर स्टैट प्रो में या फिर ई टैब में, जो भी आपका सॉफ्टवेयर जिसमें आप स्ट्रक्चर एनालाइज करते हो, उसमें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए काम और करता हूँ। यहाँ पर मैं सेम लेता हूँ इसी कॉलम को कॉपी
और यहाँ बाजू में रखकर इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। तो आप ये जो दो कॉलम देख रहे हैं, ठीक है, ये कॉलम हमारा ये हमारा है हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये है हमारा वर्टिकल कॉलम, ठीक है। अगर हमारा जो कॉलम रहता है वो अगर एक स्क्वायर शेप का कॉलम रहता तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन दो बन रहे हैं, मतलब एक लेटा हुआ और एक खड़ा हुआ, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। तो हम इसको बात करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सभी कॉलम तो अभी तो पूरे अपने वर्टिकल ही दे दिए हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं दिया। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे फिक्स करेंगे ये चीज़ का आप यहाँ से समझिएगा, इन दो तीन कॉलम से। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूँ। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ, पहले तो इनकी लोकेशन एक फिक्स करता हूँ। मुझे ये कॉलम इस हॉल के अंदर नहीं दिखाना, मुझे ये कॉलम इधर दिखाना है। तो मैंने ये कॉलम को मूव किया और इसको जस्ट यहाँ पर कर दिया, और ये कॉलम मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है, इस कॉलम को मैं अंदर को ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, इसका डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया DLI और इसका मैं सेंटर से पकड़ता हूँ, सेंटर टू सेंटर। इस कॉलम का जो डिस्टेंस है वो है 11 फीट 4 इंच। फिर यहाँ से इस कॉलम का डिस्टेंस है अपना 8 फीट, ठीक। अब मैंने ऐसे दिया तो कितनी डिस्टेंस आई मेरी, 11 फीट 4 इंच, यहाँ पर 8 फीट, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब रोटेट करने पे मेरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम होगा, ठीक है। तो देखिए ये कॉलम का जो अभी आ रहा था 8 फीट, तो ये 3 इंच इसका कम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए तो अच्छा हो गया कि डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस अपने को कम करना है ना, यहाँ से कम हो गई, लेकिन इसका तो बढ़ गया, ठीक है। अब इसका बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, इतना हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन यहाँ से देखोगे तो इस कॉलम पे कहाँ कहाँ का बीम सपोर्ट करेगा, तो इस कॉलम पर ये जो एक बीम आएगा ये भी सपोर्ट करेगा, और यहाँ से जो बीम आएगा वो भी सपोर्ट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है 11 फीट 7 इंच आ रही है, और ये जो डिस्टेंस है अगर आप ड्राइंग बनाना देखे होंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 फीट 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रही है 13 फीट 8 इंच। तो अपने को जो ज़्यादा डिस्टेंस आ रही है उसको हम लोग को कम करना है, मतलब कि इसका हम ओरिएंटेशन ऐसे करके देखते हैं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। अब भी हम लोग चेक करते हैं कि ऐसे में कितना आ रहा है। तो फिर से मैंने ये सेंटर लाइन लिया, क्योंकि कॉलम का जो लेआउट होता है सेंटर टू सेंटर ही होता है। तो यहाँ पर आप ये डिस्टेंस को थोड़ा याद रखिएगा कि 13 फीट 6 इंच आ रहा है, मतलब कि 13.5 फीट आ रहा है। और मैं यहाँ से इस कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसा पहले था। फिर से मैंने आर ओ का मान लिया और यहाँ से मैंने ये चेंज किया और इसको फिक्स करता हूँ उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे अपने को ये चाहिए, ठीक है। कुछ इतना चाहिए थोड़ा सा, और इसको अब मैं यहाँ से इसका सेंटर पकड़ के करता हूँ ये। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 13 फीट 4 इंच। तो अपना कितना डिस्टेंस कम हुआ, 2 इंच। तो अपना स्ट्रक्चर में जितना बीम का स्पान कम होगा उतना अपने को लाइट बीम भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को ओवरऑल बीम की जो लेंथ है वो कम रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये पूरे कॉलम को सेट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 4 कॉलम तो हमारे फिक्स हो गए, ठीक है। अब ये फिक्स होने के बाद हम आते हैं अब हॉल में। तो हॉल में देखो कि हम हॉल में नहीं चाहते कि यहाँ से यहाँ तक बीम जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ बीम जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन आप देखोगे तो ये कहीं स्ट्रेट में यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि कॉलम के ऊपर रेस्ट ना करते हुए ये कॉलम के जस्ट बाजू में रेस्ट करेगा। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक्सेल कमांड लिया, यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ली। अब ये देखो मैंने ये कॉलम लिया, ये तो ये देखो अगर ये बीम आ रहा है तो ये बीम हमारा देखो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है इसको किसको, अपने को, कॉलम को, ठीक है। लेकिन कॉलम के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी मैं डिलीट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर तो हम बीम दे नहीं सकते, ठीक है। और ये जो हॉल है काफ़ी बड़ा एक स्लैब बन रहा है, ठीक है, वो भी 2 वे स्लैब। इतने बड़े स्लैब में चारों तरफ बीम देना, ठीक है, बीम हैवी करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ईजी करते हैं। आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, क्यों ना इस पोर्शन में एक बीम दे दें, ठीक है। और ये बीम क्या करेगा कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम से कॉलम एक जो बीम आएगा और यहाँ पर एक जो कॉलम से कॉलम बीम आएगा, ये दोनों बीम पे ये बीम रेस्ट कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कॉलम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलम दे सकते हैं क्योंकि ये कॉलम बाथरूम में छुप जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कॉलम कॉपी करते हैं, CO
यहाँ से कॉपी किया, ये हमारा कॉलम यहाँ पर फिक्स हो गया। तब जब हम इस कॉलम का बीम एक इस बीम पे रेस्ट करा देंगे और इसी कॉलम से एक बीम यहाँ पर भी जाएगा और एक बीम इधर को भी जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट बीम जाएगी ना, क्योंकि स्लैब का जो लोड होगा पूरे मतलब घर का लोड स्लैब पे आएगा, स्लैब का लोड बीम पे जाएगा, बीम का लोड कॉलम पे जाएगा और कॉलम का जो लोड रहेगा वो अपना फुटिंग के थ्रू हार्ड स्टार्टा में मर्ज कर जाएगा, मतलब कि ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम इस कॉलम से जो भी बीम प्रोवाइड करेंगे, दो तरफ बीम जाएगा, एक इस पोजीशन में बीम आएगा, ये जो आप सिलेक्शन देख रहे हैं, और एक इस पोजीशन में बीम आएगा। तो ये जो बीम आएगा हम इन दोनों बीम पर रेस्ट करा देंगे। ठीक है, ये समझ गए। फिर अपने पास अभी जो इतना बड़ा जो स्लैब बच रहा था, इतना बड़ा, अब वो स्लैब कितना बड़ा बचा, अब वो स्लैब हमारा मात्र इतना सा बचा, तो हम ये कर दिए। अब दूसरा चीज़, अगर आप मेरा चैनल कंटिन्यू वॉच करते हुए आ रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक हिडन बीम दे सकते हैं जिसको हम लोग कंसील्ड बीम बोलते हैं। तो हिडन बीम देखो, हम चाहें तो इस कॉलम से इस बीम पे भी रेस्ट करा के एक हिडन बीम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल अपने को हॉल के अंदर कोई भी बीम नहीं दिखाना, तो यहाँ से भी एक हिडन बीम दे सकते हैं, और या फिर यहाँ से एक हिडन बीम को हम यहाँ पर इस कॉलम के बाजू में भी मर्ज कर सकते हैं। तो ईजी क्या हो जाएगा कि अपने को ईजी हो जाएगा कि अगर ये तो बीम दे ही रहे हैं यहाँ से, और इसी बीम को आगे बढ़ाकर हम इस वाली बीम पर, मतलब कि ये जो दो कॉलम के जो माउस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़, इस कॉलम पे जो इन दो कॉलम के बीच में जो बीम बन रहा है, तो इस बीम को हम इस पर रेस्ट करा देंगे, तो फिर हमारा जो स्लैब जा रहा है वो स्लैब का डिफ्लेक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। यहाँ तक हमारा ओके हो गया। अब इस बेडरूम के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इस बेडरूम में तो चारों कोने पे कॉलम आ ही रहा है। चार कोने पे कॉलम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है स्टेयर केस। अब स्टेयर केस भी एज अ कैंटिलीवर पोर्शन होता है, तो हम यहाँ पर कॉलम को अच्छे से फिक्स करेंगे। चारों कोने पर हमने कॉलम दे दिया, और कॉलम का ओरिएंटेशन हम ऐसे इसलिए दिए, यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी मैं इस दो कॉलम की, हम इसको रोटेट अगर कर दें तो ये हमारा स्टेयर का स्पेस काफ़ी मतलब कि क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ओरिएंटेशन ऐसे ही देंगे। अब इसका ओरिएंटेशन हम लोग ऐसे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऐसे देंगे तो ये दरवाजे पे जाके मर्ज कर रहा है। और यहाँ पर भी देखो, अगर इसको भी मैं रोटेट कर दूँ तो ये हमारा जो दरवाज़ा बन रहा है, डोर बन रहा है, तो उसके स्पेस को कम कर देगा। और फिर वही केस आ रहा है कि ये डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है, तो इस डिस्टेंस को हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, अपने को कम से कम बीम का डिस्टेंस रखना है, लेंथ, तो इसलिए हम ओरिएंटेशन ऐसा रखेंगे। लेकिन स्टेयर के केस में क्या हो रहा है कि ऐसे में तो डिस्टेंस ओके है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की भी ओके है, लेकिन हम लोग ऐसे में इसलिए नहीं दे सकते हैं कि अगर ऐसे में दिया तो ये दरवाज़ा का स्पेस तो गया ही गया। अगर मैं बोलोगे कि आप दरवाजे की तरफ ना देखें, इसको अंदर की तरफ कर दो, तो मैं चलो ये अंदर की तरफ कर दिया, तो अब ये जो लैंडिंग है हमारी, ये लैंडिंग कितने फीट की है, ये लैंडिंग देखो हमारी है 3 फीट की। ठीक है, अब अगर हम कॉलम को ऐसे देंगे तो हमारा स्पेस अब कितना बचेगा, तो अब हमारा स्पेस कुछ बचेगा ये 2 फीट 4 इंच। तो हम आफ्टर ऑल फिर स्पेस कम कर रहे हैं। अपना स्पेस भी अपने को तो पूरा मैनेज करते हुए चलना है कि स्पेस भी कम ना हो, ओरिएंटेशन भी अच्छे से बना रहे और लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो और हमारा प्लान भी ना बिगड़े। इसलिए हम इस कॉलम को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। RO से इसको रोटेट करके हम कुछ ऐसा कर देंगे, और इस कॉलम को हम यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देंगे, या फिर दरवाजे तरफ नहीं करना है तो हम इसको बाहर कर देते हैं। अब डिस्टेंस देखते हैं, अब डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो जहाँ हमारा 2 फीट 4 इंच आ रहा था, अब वहाँ पर हमारा डिस्टेंस आ गया 2 फीट 8 इंच, तो 4 इंच का तो स्पेस बचा ना। तो इसी तरह हम इसको भी हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से करके यहाँ मूव कर देते हैं, या फिर आपको ये कॉलम आपका एलिवेशन ना बिगड़े तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी बाउंड्री है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि अब देखो क्या यहाँ पर इतने हैवी मतलब इस साइज़ के कॉलम की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ से आपका बीम इसके ऊपर गया, अब यहाँ से यहाँ तक तो बीम जाएगा नहीं क्योंकि आपका पार्किंग है। अब पार्किंग में भी ओपन स्लैब में आप बीम दिखा नहीं सकते हैं। आप अभी जिस घर में बैठे हो उस घर में भी आप ऊपर को देखो तो आपके चारों तरफ ही बीम दिखेगी, वॉल के ऊपर ही बीम दिखती है। कहीं पर ऐसे बहुत रेयर होता है कि बीम दिख रही हो उसके नीचे वॉल ना हो। ठीक है, वो स्पेशल केस कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर अपने को बीम देनी पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर वॉल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इस कॉलम को छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉलम कौन सा दे देंगे, यहाँ पर हम कॉलम दे देंगे अपना 8 इंच बाई 8 इंच का। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा कॉलम हम कंसीडर नहीं कर सकते अपने सिविल ड्राइंग में। और ये 8 इंच बाई 8 इंच का जो कॉलम भी रहेगा ना,
वो बाउंड्री वॉल में जहाँ पर कॉलम, जैसे कि अब यहाँ पर देखो दो दो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करूँगा। यहाँ से देखो ग्रुप में गया, इसको अनग्रुप किया, अब फिर इस पर सेलेक्ट किया और इसको हम 4 इंच छोटा कर देते हैं। पहले ऑर्थो ऑन कर लूँ मैं, 4 इंच छोटा कर लिया इस तरह। अब फिर मैंने इसका यहाँ से अब मैं इसका क्या करूँगा, ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे मैंने पहले किया था। अब इस चीज़ को बंद कर दो, मतलब डिलीट कर दो। अब यहाँ से मैंने कॉपी लिया और यहाँ से मैंने ये दे दिया। अब दो चीज़ अपने को इसमें और अब देखनी है। अब थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लिया एक एक्सल लाइन, ठीक है, और मैं एक एक्सल लाइन यहाँ से यहाँ देता हूँ। अब इस एक्सल लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, थोड़ा समझने के लिए आपको। अब यहाँ पर देखो कि अब मैं बीम किधर को दूँ, अब मैं बीम उधर को दूँ या इधर को दूँ। अब मेरे को बीम का जो साइज़ है मतलब जो विड्थ है वो 8 इंच का देना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसा ऑफसेट कमांड लूँगा, 8 इंच डालूँगा और इसको ऊपर करता हूँ। तो देखो ऊपर कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, ऊपर करने पर ये थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ी लाइन की थिकनेस बढ़ा दी। अब ऊपर करने पे देखो क्या हो रहा है कि दरवाजे के ऊपर बीम जा रही है, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा और बेकार लग रहा है कि दरवाजे के ऊपर से बीम जा रही है। हम यहाँ पर बीम कैसे देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जस्ट मूव करते हैं और इस लाइन को मूव करके हम यहाँ से बीम स्टार्ट करते हैं और ऑफसेट देते हैं 8 इंच का ही यहाँ पर। तो देखो ये बीम तो हमारी सही स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा 4 इंच का वॉल भी कवर हो गया और 4 इंच का ऑफसेट भी आ गया, ठीक है। वो ऊपर रहेगा, लेकिन स्टेयर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो कॉलम तो हमारा आउट ऑफ बीम जा रहा है, तो हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक। अब हम इसके स्ट्रेट में बात करें तो देखो ये कॉलम भी हमारा टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, यहाँ से ऐसा करके इस तरह जब हमारा ये कॉलम एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ की बात करूँ तो फिर से मैं एक्सेल कमांड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रेस किया हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे को इस बार चाहिए वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन, अब ये कॉलम हमारा फिक्स है ना, अब यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन लेता हूँ और इसका भी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे पहले बढ़ाया था। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर देखो, तो ऊपर में देखो ये थोड़ा सा इधर को जा रहा है, तो जो हमने दरवाजे का 2 इंच का स्पेस लिया था ना उसमें ये जा रहा है। इसको मूव करके मैं इधर कर देता हूँ। अब फिर मैं एक ऑफसेट कमांड लूँगा 8 इंच का ही और इसको मैं इधर को दे दूँगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी सेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा बीम जाएगा तो ये देखो ये दोनों मैच नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ हॉल में भी बीम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये जो सेम लाइन है, आप ये सेम लाइन कॉपी करिए। अब सेम लाइन कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जाइए, अब वॉल के सहारे ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये हमारा कॉलम थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, मतलब आउट ऑफ बीम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारा कॉलम बीम के ऊपर जा रहा है, मतलब बीम इस पर अच्छे से लैप नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस तरह हमको सेट करना पड़ेगा, इस तरह अपने को कॉलम की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। और कॉलम पोजीशन आपका सेट हो गया तो आप बीम का भी पोजीशन हो गया आपका सेट कि हाँ हमारा बीम का ओरिएंटेशन सही जा रहा है। तो ठीक है, मैं बीम के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसी में डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कॉलम की पोजीशन और कॉलम का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मैं सीरीज़ आपको बता रहा हूँ ना, कि इस ड्राइंग में, मतलब कि ये आप जो ड्राइंग देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने प्लान बनाना सीख लिया, स्टेयर बनाना सीख लिया, कैट ब्लॉक लगाना सीख लिया, अब कॉलम लगाना भी सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग इसके प्लम्बिंग के बारे में जानेंगे कि सैनिटरी वर्क कैसे करते हैं, प्लम्बिंग लाइन कैसे देते हैं, स्लैब इलेक्ट्रिकल कैसे देते हैं, वॉल इलेक्ट्रिकल कैसे देते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। एलिवेशन के बारे में भी जानेंगे और सब ये जो काम है इनके पीछे की इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। तो ये सीरीज़ आप लोग प्लीज़ मिस मत करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी सीखने को मिले, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो लॉकडाउन में आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आई थिंक आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे डाउट आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आपके जो भी डाउट होंगे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, जो भी होंगे। अगर मैंने भी कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।